पहला सवाल तो ये है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे 1500 और 1600 शताब्दी में लिखे गए। तो अब इसमें देखने वाली बात ये है कि किसने बदला, क्योंकि हमारा देश तो धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहाँ तो सदियों से हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है, और हम लोग जो धार्मिक आस्थाएं हमारी सभी धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो। तो अगर इसमें छेड़छाड़ की गई है तो किन लोगों द्वारा की गई है और उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी, प्रयोजन क्या था। अब मोहन भागवत जी का जो ये बयान है बहुत बड़ा बयान है, लेकिन इस पे अभी तक बीजेपी के जो ट्रोलर्स हैं उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अगर यही कोई विपक्ष का नेता बोल देता, कोई कांग्रेस का नेता बोल देता, कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोल देता, तो अब तक उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और सनातन धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाता है ना। हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनकी समीक्षा करनी चाहिए, सोच समझ के कुछ और चेंज कर देना चाहिए, तौर पे करनी चाहिए। और अगर की जाती है तो इसका स्वागत है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये है ना कि समीक्षा कौन करेगा। समीक्षा कौन करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को तो पहले ही टारगेट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये देखने में आ रहा है, जो अभी रामचरितमानस का जो मुद्दा उठा था उसको लेके काफ़ी विवाद हो गया, और ओबीसी, एससी, एसटी के काफ़ी लोग इससे नाराज भी हैं। तो हो सकता है इस वजह से मोहन भागवत जी का ये बयान आया है कि कुछ लोग नरम दिखें और कुछ लोग गरम दिखें, जिससे कि 2024 का जो चुनाव है उसमें हम सबका वोट बटोर सकें। क्योंकि यहाँ राजनीति वोट की हो रही है, यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, यहाँ धर्म और जाति की बात हो ही नहीं रही है। क्योंकि ये अभी देखा गया है ना कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग काफ़ी नाराज हो गए हैं, तो इस वजह से उनको खुश करने के लिए हो सकता है। जब ब्राह्मण जब बात करता है ओबीसी, एससी, एसटी को एक साथ लेने की, तब भी बुरा, यानी मोहन भागवत जब नहीं करते हैं तो आरएसएस तो है ही बुरा। तो क्या करें फिर मोहन भागवत? कहने से कुछ नहीं होता। अब आप देखो, राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें कितने एससी, एसटी, ओबीसी को लिया गया। तमाम जो अभी सरकारी नौकरियां भरी जा रही हैं उसमें कितने एससी, एसटी, ओबीसी लिए जा रहे हैं। लाखों हजारों पद खाली हैं। और तो आप छोड़ दो, ये जो शिक्षकों की भर्ती थी 69,000, इसमें अभी 22,000 ओबीसी की सुनिश्चित नहीं की गई है। तो सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता था, तो उनके लिए आप लगे तो मेहनत कर रहे हैं, बड़ा व्यवस्था खत्म कर देंगे आप। मोहन भागवत तो लगे हुए हैं ना। देखिए, भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। एक पुरानी कहावत हमें ध्यान आई कि साहब जो है, एक गांव में आग लग जाती है और एक व्यक्ति जो है एक कटोरी या एक गिलास ले जाके बार बार उसको बुझाने का प्रयास करता है, और आप अंदाजा लगा लीजिए एक कटोरी या एक गिलास से वो आग नहीं बुझ सकती। तो उस पर वो कहता है देखो भाई, मेरी दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है। तो वही मोहन भागवत जी कर रहे हैं, उनकी मोहन भागवत जी की दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी बात को कहना और उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग। धार्मिक ग्रंथ जो है ना, मौखिक था, लोगों ने मौखिक कह दिया, उसी ऊपर चलता जा रहा है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ करके अपने हिसाब से लिख दिया। निश्चित तौर पे अगर परिवर्तन करते हैं तो उसका स्वागत है, और हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही सतत है। सनातनी पे क्यों हमला कर रही है? अब ये तो मोहन भागवत जी बेहतर बताएंगे कि हमारी सनातन परंपरा का वो पे क्यों हमला कर रहे हैं। हमारी सनातन परंपरा जिसका सदियों से सम्मान किया जाता रहा है, और जिस जीवन शैली को और जिस परंपरा को विदेश के लोग भी एडॉप्ट कर रहे हैं और जीते आ रहे हैं, तो अब मोहन भागवत जी को उसमें कमियां अगर दिख रही हैं तो अपने आप में ये मोहन भागवत जी और आरएसएस पे सवालिया निशान उठा रही है कि आखिर आरएसएस कहीं ऐसा तो नहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रही हो। क्या मुस्लिम धर्म अपनाएंगे क्या? क्योंकि इस समय मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, कई चीजें इस समय देखने में आ रही हैं। तमाम मंच पे मुसलमानों के लिए नर्म दिली जो मोहन भागवत जी की है वो देखने में आई है, और धर्म परिवर्तन कर लेंगे वो। देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है, धर्म परिवर्तन तो कोई नहीं करेगा इतनी आसानी से। माहौल ऐसा है कि तुष्टीकरण की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मोहन भागवत जी। कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है वो तुष्टीकरण की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इनकी हालत खराब है और 1 साल का लगभग समय बचा है, चुनाव आने वाला है। और चुनाव में अगर ये इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो जनता के मुद्दे थे, जनता के मुद्दों पे तो ये काम नहीं कर पाए, तो अब इनको कहीं ना कहीं धार्मिक एजेंडे पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो वोटों का जो तुष्टीकरण है वो कर पाए। क्योंकि तमाम इस तरह की खबरें चल रही हैं। 2 गुट में बैठ गए हैं क्या आरएसएस? एक जो है मोहन भागवत का गुट है, जो वर्ण व्यवस्था और मुस्लिमों के प्रेम की बात करता है, दूसरा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
बाबा हो गए कि हिंदू राष्ट्र तो चाहिए इस समय संविधान जला देंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस समय देश में कट्टरपंथ बढ़ रहा है, कट्टरपंथ बढ़ रहा है, कट्टरता कैसे? बढ़ रही है। पंजाब का आप केस देख लीजिए, खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है, सरकार उससे अभी तक कोई लोग इख्तियार नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश का जो बाबा है बागेश्वर धाम, वो कह रहा है कि साहब मुझे और लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो मैं इसे हिंदू राष्ट्र बना दूँगा, ठीक है। अब एक बौद्ध धर्म के अनुयायी है बनते सुमित रतन जी, वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म बना के एक जो है बौद्ध राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ ईसाई धर्म के लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे साहब इसको ईसाई राष्ट्र बनाया जाएगा। हम फिर पारसी आ जाएंगे, वो पारसी राष्ट्र अपना राष्ट्र चाहिए क्या? जैनी आ जाएंगे, वो जैनी राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र के जो मुख्य हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखो संविधान चाहे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो देश है वो संविधान से चल रहा है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर संविधान में बदल देंगे अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, देखो कुछ लोगों के कहने से तो संविधान नहीं बदलेगा। मैं कहूँ कि साहब मैं संविधान बदल दूँ तो क्या मेरी हैसियत है संविधान बदलने की? आप कहें कि साहब इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे हम देश को, तो क्या आप बनाने की आपकी हैसियत है? देश एक सिस्टम से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, प्रजातंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इस तरीके की मोनोपॉली से देश नहीं चलेगा। और इस तरह की अगर मोनोपॉली आती है तो इसका विरोध किया जाएगा। ना तो हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना बौद्ध राष्ट्र बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हमारा देश सब शुरू से धर्मनिरपेक्ष रहा है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ईसाइयों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं, प्रगति मैदान में सभी जगह हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। और हर धर्म पे इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। खराबी क्या है? अगर पाकिस्तान में हिंदू रह सकते हैं और भी कम्युनिटी रह सकती हैं और वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर सारी लोग रह सकते हैं ना? नहीं, इसमें से देखिए हमें संविधान बदलना पड़ेगा। हमारे संविधान में शुरू से ही लिखा गया है कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए अब हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष देश है और ये संविधान से चल रहा है, तो आप अगर इसमें कट्टरता लाते हैं और इसको धार्मिक रूप देते हैं तो इसमें संविधान पे आप चोट कर रहे हैं। तो वो चीज़ संभव नहीं है। क्यों ना हम लोग मिल के देश के युवाओं की बेहतरी के लिए बात करें, बेहतर शिक्षा के लिए बात करें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बात करें। युवाओं को इन धार्मिक एजेंडे में फंसाने से ना तो देश का भला होना है, ना देश के युवाओं का भला होना। युवा भी तो मांग कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र। देखिए हमारे देश का युवा इस समय बेरोजगार है, ठीक है। और बेरोजगार व्यक्ति को आप पैसे देकर किसी भी राष्ट्र की मांग करवा सकते हैं। उनको पैसे दे के उनसे ट्वीट करवाए जाते हैं। बीजेपी IT सेल के लोग इस तरह का काम करते हैं। और तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं। वो भी पैसे लेके चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से देश का भला नहीं होना है। देश को एक मजबूत लोकतंत्र जो हमारा है उस पर काम करना पड़ेगा, संविधान की मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। और इसकी मजबूती के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में अगर हम अच्छे से मेहनत करें और प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में काम करें तो मुझे लगता है देश को ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, इस तरह से तो देश बट जाएगा। और बटने से कभी किसी का मोहन भागवत अपनी जगह सही, वो देश को जोड़ रहे हैं। सहमत है मोहन भागवत? बिल्कुल कुछ हद तक सहमत है। बाकी देखने वाली बात ये रहेगी कि मोहन भागवत जी का अगला बयान क्या रहता है, आगे उनकी मंशा क्या रहती है, आगे इस दिशा में वो कोई काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। काफ़ी सवाल हैं जो मोहन भागवत जी छोड़ गए हैं और इन सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे।